इधर आज भी सुप्रीम कोर्ट में मामले से जुड़ी आठ याचिकाओं कैबिनेट ने कुल 14 खरीफ फसलों की अलग की मंजूर की धान का नया खरीद मूल्य 2,300 रुपए। Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, good morning. कैसे हो आप सभी लोग? How are you Good all? morning, sir. Good morning. अच्छा, कौन कौन अभी तक बिस्तर पे है? फटाफट आंखों में पानी मार लो। मेरी आईज देखो कितनी ओपन है, आप लोग कैसी हो रही? अच्छा, रूहान तो एकदम फ्रीज हो गया। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। यस एवरीवन, प्लीज ओपन योर कैमरा। मुझको आपके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेसेस देखने हैं। व्हाई आर यू हाइडिंग बिहाइंड द कैमरा? लेकिन भगवान ने फेस बनाया दिखाने के लिए, छुपाने के लिए थोड़ी। आप सब लोग हमेशा कैमरा के पीछे छुप जाते हैं। दिस इज नॉट फेयर। यस, गॉड। So yesterday, all of you learned very amazing technique, how to save money, how to spend money, how to share money, ना? So टेल मी, आप में से कितने लोगों के पास वो वाला गुल्लक है, वो मिट्टी वाला? डू यू सी द पॉट, जो वाला गुल्लक होता है? कितने कितने लोगों पे आपके पास? मिस विहान के पास है। सो और कितने लोगों के पास वो वाला गुल्लक है जो प्लास्टिक का होता है, जिसमें से पैसे निकाल लेते हैं पीछे से? वो वाला भी किसी के पास? वो फेयर नहीं है, उसमें से हम लोग चीटिंग कर सकते हैं। पर जो वो होता है, पॉट वाला होता है, मटके वाला, उसको तो तोड़ना ही पड़ता है ना। अगर हमें पैसा निकालना होगा तो हमें पूरा तोड़ना पड़ेगा, तो हमारी सारी सेविंग वो हो जाएगी। ओके, लेट्स
सबको ज्वाइन होने देते हैं पहले, देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन। यस। यस देवांशी। Właśnie ludzie mówią, to on nie tu szukaj. I on So again, all of you, very very good morning. आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपने समर वैकेशन को। सो टेल मी, आप लोग समर कैंप के अलावा और क्या क्या करते हो? हु वांट्स टू शेयर? सुबह आप लोग मॉर्निंग में अटेंड करते हो, देन इवनिंग में करते हो, बट उसके बीच में आप लोग क्या क्या करते हो? हु वांट्स टू शेयर समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग बोरिंग? कोई शेयर करना चाहेगा कि आप लोग क्या क्या करते हो? ओके, so today we will start our session with a very exciting game. हम लोग आज एक गेम से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ओके, सो आप सब लोग रेडी हो? शो मी योर थम्स अप। अच्छा, जब तक सबके कैमरा ऑन नहीं होंगे मैं गेम स्टार्ट नहीं करूंगा। ओके, क्योंकि इस गेम के लिए आपका कैमरा ओपन होना बहुत जरूरी है। सब लोग जल्दी जल्दी अपना कैमरा ओपन करेंगे। यस, वेरी गुड। ओके, सो गेम का नाम है वन रैंडम ऑब्जेक्ट। क्या आप में से किसी ने खेला है ये गेम, वन रैंडम ऑब्जेक्ट? टेल मी, खेला है तो शो मी योर थम्स अप। हाउ मेनी ऑफ यू प्ले दिस गेम, वन रैंडम ऑब्जेक्ट? ओके, तो ये सबके लिए न्यू है। सो आई विल गिव यू द इंस्ट्रक्शंस कि इसको खेलना कैसे है। ठीक है, बहुत सिंपल गेम है। इसमें क्या करना है, कोई भी स्टूडेंट आगे आके खुद लीड कर सकता है। मतलब मैं किसी को सेलेक्ट कर लूंगा, तो आपको क्या करना है, आपके रूम में या आपके घर में आप कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट पिक करके लेके आओगे। हाँ, बट आपको वो दिखाना नहीं है, वो आपके पास। ओके, सेकेंड। यस, आपको वो रैंडम ऑब्जेक्ट उठा के लेके आना है और उसको आपको दिखाना नहीं है, अपने पास ही रखना है छुपा के। पहले तो दूध सीरीज कर रही है, दूध गिराएंगे दूध। पी लेना, थोड़ा सा पड़ा है, रखे रखती है। ओके, आपको वो ऑब्जेक्ट उठा के लाना है और अपने पास रखना है। देन द मेन पार्ट इज कम। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर हम सारे स्टूडेंट्स, मैं भी, हम लोग क्या करेंगे, गैस करेंगे कि वो आइटम क्या हो सकता है बाय आस्किंग क्वेश्चन। और जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट उठा के लाया है वो सिर्फ आंसर करेगा यस या नो में। जैसे फॉर एग्जांपल,
मैं एक वाटर बोतल उठा के लेके आ गया, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि मेरे पास वाटर बोतल है, देन यू विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे, क्या वो आइटम हम किचन में रखते हैं, क्या वो आइटम हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। सो मैं उसका आंसर Uh, Sumit sir, please unmute once again. एक बार unmute करना. ओके एवरीवन। Yes, yes. No. सो आप सब लोगों को समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। हम में से कोई भी एक स्टूडेंट, अच्छा हम लोग इसको 3 टाइम्स करेंगे, ठीक है। फिर सब लोग गैस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और किसी जिसका आंसर सही निकलेगा, जो अच्छा गैस करेगा, जो आंसर देगा, वो विन हो जाएगा, वो जीत जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को सोचना है, आपके क्वेश्चन बहुत वो होने चाहिए एक्यूरेट। आपको आइडिया लगाना है कि अगले आदमी के पास क्या आइटम हो सकता है, और वो आपको क्वेश्चन करके पूछना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बोतल का, सपोज मैं एक वाटर बोतल लेके आ गया, बट आप में से किसी को पता नहीं है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर, क्या वो चीज हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, क्या वो चीज हम किचन में रखते हैं। इसमें आपको आपका माइंड यूज करना पड़ेगा था, ठीक है। सो सब लोग रेडी है? शो मी योर थम्स अप। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द गेम। अच्छा, तो वॉलेंटियर कौन बनेगा, कौन ऑब्जेक्ट लेके आएगा? फटाफट, जो सबसे पहले पहले हाथ खड़े करेंगे मैं तब सेलेक्ट करूंगा। आप लोगों को आंसर यस या नो में देना है, ओके। सो हम लोग चांस देते हैं। अच्छा, इसको चांस दे। ओके, लेट्स गिव अ चांस टू रियांशी। ओके रियांशी, आप कोई भी एक आइटम उठा के लेके आ जाओ घर से, आपके रूम में से, बट डोंट शो, ओके, किसी को दिखाना नहीं, ओके। सो आई एम स्टार्टिंग द गेम विथ आस्किंग क्वेश्चन। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन पूछ के, ठीक है। देन सब लोग बारी बारी से वो करेंगे, मैं सबको बारी बारी से अनम्यूट करूंगा, और जो सही एज्यूम करेगा वो विन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के बाद आप एज्यूम कर सकते हो। सो टेल मी रियांशी। अच्छा, रियांशी को स्पॉटलाइट। ओके, सो टेल मी रियांशी, क्या वो चीज छोटी है या बड़ी? यस या नो में आंसर देना आपको, ओके। क्या वो चीज छोटी है? No. नो। ओके, आई थिंक वो एक किचन आइटम है। No. नो। ओके, लेट्स रियांश पूछेंगे आप क्वेश्चन। यस। क्या वो चीज हेल्थ से रिलेटेड है? No. Riyanshi, answer clearly. Yes or no? नहीं, यस या नो में आंसर देने हैं हमें। No. अच्छा रियांश, आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, सबको दो दो क्वेश्चंस पूछने का वो मिलेगा ऑप्शन, ओके। क्या वो चीज हमारी स्टडी से रिलेटेड है? Yes. नाउ यू कैन आस्क वन मोर क्वेश्चन। क्या वो स्टेशनरी में काउंट होती है? Yes. अब आप आइटम अज्यूम करो। नाउ यू कैन आंसर रियांश। पेन? No. ओके, लेट्स गिव अ चांस टू आशु वर्मा। यस आशु वर्मा। Yes, sir. नाउ यू Sir, कैन it will आस्क। be pencil. No. नहीं, आपको क्वेश्चन पूछना है रियांशी से कि वो क्या चीज हो सकती है, बाय आस्किंग इट्स साइज, कलर, इट्स यूजेस। इस रियांश ने पूछा था। Color. No. ओके, I can share. नो I नो नो। can't share. यस जैविका।
जैविका और सुमंत में। वो किस चीज की आइटम है? नहीं, आपने तो सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया। हमें एज्यूम करना है। हमें क्वेश्चन पूछना है बाय एज्यूमिंग कि वो क्या हो सकता है। क्या वो पीने की आइटम है, या वो खाने का आइटम है, या वो स्टेशनरी का है। जैसे कि रियांश ने पूछा था कि वो स्टेशनरी का आइटम है, देन रियांश आंसर यस। तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ के एज्यूम करना है। ओके। क्या वो इरेजर है? No. ओके, लेट्स गिव अ चांस टू ऋषिका। ये क्या स्केल है? No. No, you can't ask like that questions, no, Sumit sir? यस, आप ऐसे नहीं डायरेक्टली पूछ आप सकते। नहीं पूछ आपको सकते हैं। आइटम्स की क्वालिटी, आइटम की यूजेस पूछनी, देन यू गैसिंग क्वेश्चन, यस। आंसर। देन आप अपनी तरफ से बोल सकते हो वो पेन है ना, ऐसे कर। क्या तुमने इसको स्टडी टेबल से लाया? Yes. गुड अब क्वेश्चन। आप अज्यूम कर सकते हो स्टडी टेबल में क्या क्या होता है। क्या ये पेंसिल है? ओके, लेट्स गिव चांस अर्पिता। Is it a pencil box? No. ओके, और किस किसने हैंड रेज करा है। रियांशी ने तो सबको परेशान कर दिया। पूजा कौशिक। क्या वो बुक है? बुक। No. ओ, स्टडी टेबल में क्या हो सकता है। आप लोग आइडिया लगाओ, पहले सोचो स्टडी टेबल में क्या क्या होता है। स्टेशनरी सर क्या आइटम्स वो में क्या बुक्स क्या है? बुक नहीं है। है। ओके। टेबल हाँ। लैम्प? हाँ? टेबल लैम्प? नहीं। ओके, फर्स्ट म्यूट योरसेल्फ। मैं जिसको बोलूंगा वही आंसर क्वेश्चन करेगा। ओके। यस, सौम्या कुमारी। इरेजर। No. फर्स्ट यू हैव टू आस्क क्वेश्चन सौम्या। आप पहले क्वेश्चन पूछ के आप अपना आइडिया लगा सकते हो और रिलेट कर सकते हो। क्या वो व्हाइट कलर का है? No. ओके, नाउ इट्स बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, तो अब हम सब ये समझते हैं कि हम सब लोग हार मान चुके हैं। क्या कोई है जो वापस रिलेट कर सकता है। क्या ये वो पिंक कलर का है? Yes. अरे वाह, ये क्वेश्चन किसने पूछा। ऋषिका। नहीं, मैंने तन्मय बरुआ। अच्छा, तन्मय ने पूछा। ओके, तन्मय वंस मोर। पिंक कलर का आइटम है, क्या हो सकता है वो। जो स्टडी और टेबल में भी रहता है, डिक्शनरी में भी है। नहीं, तन्मय ने तो कुछ गैस किया होगा, इसलिए उसने पूछा पिंक कलर का है। Sir, pencil. नो No. पेंसिल। ओके एवरीवन, अब रियांशी अमन सर भी एक बार एज्यूम कर सकते हैं, देन मैं करता हूँ, देन फिर हम लोग हेड्स ऑफ करते हैं कि रियांशी बताइए। ओके, क्या हो सकता है बोलो सर। हम्म, आई हो स- थिंक इट्स अ हम्म, फाइल। क्या वो फाइल है। Sir. ओके रियांशी, हम लोगों ने हार मान चुकी है। आप आंसर कर सकते हैं। शो में सबको दिखाओ पहले स्क्रीन में क्या है वो। ओ, इट्स अ ओहो। क्लॉक। देखा, सब लोगों ने वो क्लॉक थी। हम लोगों के दिमाग में ही नहीं आया कि हम लोग टेबल में क्लॉक भी रख सकते हैं।
ओके, क्लैप एवरीवन। प्रियांशी के लिए बहुत अच्छा आइटम लेके आई। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन आएगा फर्स्ट? आपके हैंड्स डाउन रहेंगे। नेक्स्ट किसको हम वॉलंटियर बनाएंगे? ओके, अब हम रियांश को बनाते हैं। चलो रियांश, प्लीज पिक वन आइटम। किसी को दिखना नहीं चाहिए। ओके, अब हम आपको लो। ओके ओके, नाउ यू कैन आस्क। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि रियांश के पास क्या आइटम हो सकता है जो वो लेके आया। यस रोहान, आप क्या पूछना चाहते हो? ओके, सब लोग हैंड रेस करके एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? Ask Rohan. Dishes item for kitchen. नो। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। Dishes related to studies. नो। ओके, नेक्स्ट ऋषिका। क्या ये बिस्तर से लाया? किससे? बिस्तर से। नहीं। वन मोर क्वेश्चन। कहाँ से लाया? नहीं। ओके, पूजा। तो Pooja, unmute yourself. Yes. ये कोई बिग चीज है या स्मॉल चीज है? नहीं, yes और no में जवाब देंगे ना तो आप ये पूछ सकते हो क्या वो बड़ी बिग बिग चीज है, तो वो बोलेंगे यस, ऐसे करके। ओके क्या वो बिग चीज है? नो। ओके, नाउ हमें पता चल गया है कि रियांश के पास एक छोटी चीज है, ठीक है? नाउ रियांश, आई वांट टू आस्क यू, इज इट रिलेटेड टू स्टेशनरी? रिलेटेड टू? स्टेशनरी आइटम्स? नो। ओके, अब वो स्टेशनरी आइटम में से नहीं है, ये हमें पता चल गया, ठीक है? दो चीज हमें क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट, देवांशी शर्मा। एनी टॉय। नो। आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो देवांशी। क्या वो इरेजर है? नो। ओके, सौम्या चौहान। क्या वो हमारी डेली यूज में होती है? हाँ। ओके, वो हमारी डेली यूज में भी आती है और वो छोटी भी है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मंथन। क्या वो होम डेकोर है? नो। क्या वो कोई टॉय से रिलेटेड है? नो। ओके, समृद्धि झा। समृद्धि, यू कैन आस्क क्वेश्चन। सर ओके, इट्स टॉय। नो इट्स नॉट अ टॉय। वो हमारी डेली यूज आइटम में है और वो छोटी है। क्या हो सकती है वो चीज? अभी तक हमें कोई भी विनर नहीं मिला। इरेजर है। नो। पेन। 29 स्टूडेंट्स में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन, इस आइटम को गेस कर सकता है? टेल मी। इट्स अ बिग चैलेंज गाइस, हमें ये इट्स कंप्लीट ब्लू करना है। कलर। नो। सब लोग अपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट देंगे।
टूथब्रश, वो डेली आइटम में से वो छोटी चीज है, वो वो क्या हो सकता इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक से चलता है, फिर किससे चलता है? बिस्किट, बिस्किट। नो। है? ओके, वन स्विंग पॉइंट। वाटर बॉटल। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, एज्यूम नहीं करोगे। ओके। इसमें ये भी देखा जाएगा कि कौन कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप मानो सीआईडी ऑफिसर हो तो आपको कैसा सवाल करना आपको चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करनी है, इट्स अ टास्क गाइस। इसमें मैंने बोला था आपको अगले आदमी की साइकोलॉजी से पढ़ना पड़ेगा, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उससे क्वेश्चन पूछ पूछ के। अच्छा, कशिश जयसवाल से हेडफोन। एक स्टूडेंट के डेली आइटम्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? वो स्टेशनरी आइटम भी है। नो, इट्स नॉट अ स्टेशनरी आइटम्स, अच्छा, इट्स नॉट अ स्टेशनरी आइटम। इट्स अ डेली आइटम। ध्यान ने हमें काफी टफ टास्क दिया है, सो वेरी ट्रिकी गाइस। क्या वो पेन है क्या वो शॉर्पनर है? न्यूज़पेपर। नो। क्या वो आप में से स्पोर्ट्स कौन लोग पेपर? न्यूज़पेपर पढ़ता है? क्या वो कोई खाने की ओके, चीज इलेक्ट्रिकल है? वी हैव वन या मोर। ये कोई इलेक्ट्रिकल चीज है? अच्छा, आप लोगों का नाम लिया कौन सी जाएगा, ऐसे आइटम नहीं है? पूछोगे। स्वामी विवेकानंद अरुणोदय विद्यालय हापुड़ से स्टूडेंट। आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व ले सकते हो, इट्स अ गेम। आप ध्यान से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके पास एक आइटम नोटबुक। है। ओके, म्यूट एवरीवन। ओके सर। ओके। यस, टेल योर नेम फर्स्ट। इट इज अ कॉइन। व्हाट्स योर नेम? अर्पिता शर्मा। अर्पिता, यस। आज द क्वेश्चन। सर, maybe it is a coin. नो, आपको चीज गैस नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है उससे रिलेटेड। क्वेश्चन से गैस करने की वो वॉलेंटियर क्या आंसर दे रहे हैं, उससे आप गैस कर सकते हो। फर्स्ट आप उससे क्वेश्चन पूछो इस चीज के बारे में। क्या वो इलेक्ट्रॉनिक है? अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूँ, वो डेली आइटम है। ओके, और वो छोटी चीज है। ओके, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। प्रियांश, क्या आप उसको दिन में बहुत यूज करते हो? नो सर। नो। ओके। ओके, सो इट्स अ चार्जर। कॉम। टूथब्रश, कोई टूथब्रश बोल रहे हैं। सर ओके, कॉम। आप में से कोई लोग गैस नहीं कर पाए थे। और कितना हार्ड हो जाता है गेम कभी कभी ना। चैलेंजेस, चैलेंजेस हमें चाहिए, ऐसे चैलेंजेस इसमें हम लोग सुबह सर क्या सुबह ही वो उठ ये जाते नेल हैं। कटर है? नो। यार, सर वो क्या नेल कटर है? नो। ओके, नाउ रियांश सबको मोबाइल दिखाएंगे फोन। स्क्रीन में कि वो क्या चीज है। मोबाइल लोग फोन। फिर से गैस नहीं कर पाए। सर ओके, कोई आंसर सर एवरीवन। मोबाइल फोन। कॉइन। कॉइन तो आंसर करा था किसी ने भी। सर कोई बोला था, पर आपने सर कहा मोबाइल फोन। डायरेक्ट गेस नहीं करना, पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, ओके। ओके, ओके। मोबाइल फोन। ओके, आंसर मिल चुका है, इट्स अ कॉइन गाइस। इट इज है। इट्स अ कॉइन, कॉइन, सिक्का। रियांश हमारे लिए कॉइन लेके आया था, बट हम लोग गेस नहीं कर पाए। ओके, फॉर बैड लक। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर सेशन। अब हम लोग स्वामी जी की एक वीडियो देखेंगे और उस वीडियो से कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में और हमारे फ्यूचर में हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगी। नाउ शेयरिंग द स्क्रीन।
Little Naren was fond of playing meditation. Though it was a play, it awakened in him deep spiritual emotions. His friends would find him quietly sitting for a Little Naren was fond of playing meditation. Though it was a play, it awakened in him deep spiritual emotions. His friends would find him quietly sitting for a long time, absorbed. So deep was this absorption that sometimes he had to be shaken from it back to the normal condition of a child. And sometimes it grew more and more difficult to rouse him on such occasions. The boys of the neighborhood sometimes joined him in this pastime. One evening, when the crescent moon was in the sky and they had seated themselves in meditation posture in the worship hall, There's a cobra! Run! Run! Naren, get up! There's a cobra near you! Naren, come out! but there was no response. So they ran to his father and Kaka, who came in haste. What horror was theirs when they saw a cobra with its hood spread, as if strangely fascinated. They were afraid to call out, lest they disturb the snake and provoke it to strike. Then suddenly it glided away, and a moment later it was nowhere to be found. As soon as the cobra had left, Naren's father and Kaka ran and hugged Narendra. Why did you not run away? I was unaware of what was going around. I was feeling inexpressible bliss. Meditation is the focusing of the mind on some object. If the mind acquires concentration on one object, it can be so concentrated on any object whatsoever. The greatest thing is meditation. It is the nearest approach to spiritual life, the mind meditating. It is the one moment in our daily life that we are not material, the soul thinking of itself, free from all matter, this marvelous touch of the soul. Yes, guys, you have watched the video. And you have seen that Swami Vivekananda, in childhood, his name was Narendra. So he was meditating along with his friends. So अभी आप लोग बताएंगे, what did you learn from this video? Raise your hand and tell me. आप लोगों ने क्या सीखा इस वीडियो से? यस मंथन?
सर मैंने इस वीडियो में देखा कि स्वामी हमें कैसे मेडिटेशन करनी चाहिए जिससे हमारे माइंड को फोकस मिलेगा और रिफ्रेशिंग होगा। वेरी गुड। थैंक यू सर। रेयांश। यस सर। सर स्वामी विवेकानंद में कहा कि हमें मेडिटेशन करनी चाहिए जिससे हमारा फोकस इंक्रीज होगा, और अगर हम एक चीज पर फोकस करें तो हम हर चीज पे फोकस कर सकते हैं। ओके, गुड। आयुष। यस आयुष, अनम्यूट। Ayush, your voice is not coming clearly. Okay, anyone else? और कौन बोलना चाहेगा? आप में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं डेली या स्कूल में या वीकली? यू कैन रेज योर हैंड। ओके, सो आप लोग मेडिटेशन करते हो, मतलब आप में से बहुत लोग करते हैं। सो टेल मी योर एक्सपीरियंस कि आप लोग जब मेडिटेशन करते हो या उसके बाद आप लोग कैसा फील करते हो। यस सौम्य। सर जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो फिर मेडिटेशन करने के बाद मेरे को रिफ्रेशिंग फील होता है। ओके, वेरी नाइस। एंड आप क्या चाहते हो कि मेडिटेशन आपको रोज करना चाहिए? क्या लगता है आपको? यस देविका। सर मैं अपने जब स्कूल जाती हूँ डेली करती हूँ योगा, और जब मैं मेडिटेशन करती हूँ उसके बाद जब उठती हूँ ना तो बहुत फ्रेश फ्रेश फील होता फ्रेश फ्रेश फील होता है। ओके, रियांशी। है। सर मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तब मेरा माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। फ्रेश हो जाता है, तो आप लोगों को मेडिटेशन करने के बाद आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, ये आपका कहना है। ओके, बट व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाई वी हैव टू डू मेडिटेशन? कोई मुझे बता पाए इसका मेन बेनिफिट क्या है? लोग क्यों मेडिटेशन करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी जो बचपन में, जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, आपने देखा वो एक गेम की तरह खेलते थे मेडिटेशन को, बट आफ्टर सम टाइम ही बिकम द मास्टर ऑफ मेडिटेशन, है ना? थोड़े उनके फ्रेंड्स नहीं कर पाते थे, बस वो कर लेते थे, तो उनसे उनको क्या अचीव हुआ, क्या लगता है? आपने स्टोरी सुनी होगी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में? यस रेवान। यस रेवांश। फोकस एंड कामनेस। फोकस, यस, फोकस एंड कामनेस। फोकस वर्ड आप सबने सुना होगा, फोकस, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज द की टू सक्सेस, है ना? आपने काफी टाइम ये सुना होगा। सो अमन सर आपको आगे इसके बारे में बताएंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट इज द मेडिटेशन, द रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ध्यान करना, और उससे हम किस स्टेट में पहुंच सकते हैं, और क्यों नरेंद्र नाथ, जो नरेंद्र, जो एक जगह पे बैठते थे और उनके ऊपर सांप भी आ जाता था, उन्हें पता नहीं चलता था, और उस चीज से क्या फील होता है, वो कहाँ पहुंच जाते थे, ये सब आपको अभी अमल सर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यस सर। Yes. Do you remember yesterday we have read a quotation of Swami Vivekananda? Uh, intense calmness in intense activity. जैसे हम रोड पे भी चलते हैं, पूरे ट्रैफिक है और हमारा मन एकदम शांत है, या फिर हम कहीं गुफा में बैठे हैं जहाँ शांति है
हमें इंटेंस एक्टिविटी का एहसास होता है। तो मेन गोल जो है मेडिटेशन का वो है हमारे माइंड के कंसंट्रेशन को बढ़ाना और हमें जीवन में एक ग्रेट मैन होने के लिए एक सही व्यक्ति होने के लिए जो चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, जो कि हम स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ में देखते हैं और बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सन हैं। विदाउट कंसंट्रेशन हम महान बन ही नहीं सकते। या आप अभी स्टूडेंट हो, आपकी पढ़ाई अभी बढ़िया होना है तो आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन इज द की टू मेक योर माइंड कॉन्सेंट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड को लाने के लिए हम जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो स्टेडी एंड स्मूथ होना चाहिए और डिस्टरबेंसेस आने से भी हम हिलना नहीं चाहिए हमें, जैसे कि हमने इंसिडेंट में देखा कि स्वामी विवेकानंद इतने तल्लीन हो गए थे, इतने खो गए थे मेडिटेशन में कि कोबरा आता है और उनको पता तक नहीं चलता है। तो अभी जो है ना, हम वो प्रैक्टिकली वो मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे। So are you all ready to practice? Please unmute Sumit if someone is making noise. Okay. Okay. So meditation is related to our breathing. So हम जब मेडिटेशन करेंगे, हमारा फिजिकल बॉडी स्टेबल होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए बॉडी, और कोई भी इजी पोस्चर में हम बैठते हैं आराम से और हरदम हम स्पाइन को सीधा रखते हैं और स्पाइन शुड बी इरेक्ट। और हम पहले अपने ब्रीदिंग को फील करते हैं, अपने सांस को, श्वास प्रश्वास के बारे में सजग हो जाते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग इज द की टू कंसंट्रेशन। जब हम ब्रीदिंग को फील करते हैं और उसको स्लो डाउन करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली काम होने लगता है, शांत होने लगता है। हम जो मेडिटेशन करेंगे आपको पता है हार्ट सेंटर कौन सा होता है? आप ऐसे शो कर सकते हो, दिखा हार्ट सकते हो। सेंटर कहाँ होता है स्टूडेंट्स? हार्ट हार्ट सेंटर सेंटर कहाँ होता है? यहाँ पे, यहाँ पे होता है हार्ट सेंटर। हार्ट सेंटर कहाँ होता है? यहाँ पे होता है हार्ट सेंटर। शी, ओके, दिस इज योर ओके। हार्ट सेंटर। तो ओके, और मेडिटेशन जो है वो एक जर्नी है, जैसे हम जर्नी करते हैं ना, मेडिटेशन भी एक जर्नी है जहाँ आप फिजिकली नहीं जाते हो लेकिन आपका माइंड एक जर्नी में होता है और फाइनली आके हम हार्ट सेंटर में फोकस करेंगे और कंसंट्रेट करेंगे अपने माइंड को, अपनी अवेयरनेस को। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, फिर मेडिटेशन जर्नी में हम माइंड को हार्ट सेंटर में कंसंट्रेट करेंगे एंड फाइनली वी विल कंप्लीट द जर्नी ऑफ मेडिटेशन। तो आप सभी को अभी उस मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर होना है। Everyone get ready. Make sure your camera is open. एवरीवन कम इन सीट पोजीशन। सब लोग सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे, जैसे हम बैठते हैं योगा करने के लिए। योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, ओके। योर हेड, नेक एंड स्पाइन शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई दीवार पे ऐसे नहीं बैठेगा बैक लगा के, एकदम स्ट्रेट होके बैठना, अवेयर होके।
Okay, now we will practice meditation, the And highest stage of let yoga. me show you one mudra. This is called हाथों को है ना एक दूसरे पे ऐसे रखेंगे सब लोग एक बार। गोद में अपने। इसको लैप में रखना है, गोद में। मैं ऊपर कर रहा हूँ देखने के लिए। और उसको है ना गोद में रखना है दोनों हाथ वैसे। इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। आप लोग कभी स्वामी विवेकानंद जी के फोटो देखे होंगे जो वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं। एक हथेली दूसरी Mind हथेली के ऊपर। meditating. Okay, Aman sir, now we can start. यस ओके, तो अभी सब लोग हम लोग रेडी हो जाएंगे। Everyone sit in any meditative posture. You can sit in Padmasana, Ardha Padmasana, Sukhasana, or in Vajrasana. Smith sir, please वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लीजिए। Is it okay? ओके ओके, sit in any meditative posture. Now keep your head, neck and back in a straight line. सीधा बैठेंगे। There should be no pressure on the spine. आपको सीधा बैठना है, लेकिन स्पाइन में, पीठ पे, कमर पे जोर नहीं देना। And your hands should be in ध्यान मुद्रा। तो सामने आप पिक्चर देख रहे हो, वैसे ही हथेलियों को एक दूसरे पर रखकर ध्यान मुद्रा धारण करना है। मंथन अदब ध्यान मुद्रा। हथेलियों को एक दूसरे पर, यस वेरी गुड। नो अननेसेसरी मूवमेंट इन द बॉडी। आप हिलोगे डुलोगे नहीं, आराम से बैठेंगे। अभी मोबाइल को छूना नहीं है, कैमरा नहीं हिलाना है। एंड नाउ slowly close your eyes. सभी को आंखों को बंद करना है। Close your eyes. Now we will close our right nostril by the thumb of the right hand and breathe out of the left nostril to a count of 12. हम अपने अंगूठे से राइट नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से सांस छोड़ देंगे। 1 से 12 तक हम गिनेंगे। Breathe in from the same nostril to a count of 12. इसी नासिका से हम सांस लेंगे, 12 तक गिनेंगे। Close the left nostril with ring finger, the anamika, and breathe out from the right nostril to a count of 12. Right nostril से सांस छोड़ देंगे, 1 से 12 तक गिनेंगे। Breathe in through the same nostril to a count of 12. इसी नासिका से सांस लेंगे, 1 से 12 तक गिनेंगे। Close your right nostril by the thumb of the right hand and breathe out of the left nostril to a count of 12. और भय मंथन नाक को बंद करते हुए अभ्यास करेंगे। Breathe in from the same nostril to a count of 12.
Close the left nostril with Anamika, the ring finger, and breathe out from the right nostril to a count of 12. Breathe in through the same nostril to a count of 12. Close the right nostril by the thumb of the right hand and breathe out of the left nostril to a count of 12. Breathe in from the same nostril to a count of 12. Close the left nostril with Anamika and breathe out from the right nostril to a count of 12. Breathe in through the same nostril to a count of 12. Now breathe out through both the nostrils to a count of 12. अभी हम हाथों को वापस ध्यान मुद्रा में रखेंगे. Breathe in through both the nostrils to a count of 12. Breathe out through both the nostrils to a count of 12. Breathe in through both the nostrils to a count of 12. Breathe out through both the nostrils to a count of 12. Breathe in through both the nostrils to a count of 12. Breathe out through both the nostrils. Now we are doing normal breathing. हम सामान्य सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं. Our attention is on the breath as it is entering and leaving the nostrils. हमारा पूरा ध्यान अपनी सांसों पर है. Now we undertake a ध्यान यात्रा. हम ध्यान यात्रा का प्रारंभ करेंगे. I will concentrate on my left toe. मैं बायां पैर का अंगूठे में ध्यान लगाऊंगा. मेरा पूरा ध्यान बाएं पैर का अंगूठे में है. All my attention is on the left toe. From the left toe, I shift my attention to my left heel. लेफ्ट टो से हम अपने ध्यान को लेफ्ट हील की तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट एड़ियों की तरफ. From the left toe, I shift my attention to my left heel, and from the left heel, I shift my attention to my left knee. अब हम अपनी सजगता को बायां घुटने की ओर ले जाएंगे. From the left knee, I shift my attention to my left thigh end.
बाएं घुटने से हम अपने ध्यान को बायां जंघा की अंतिम छोर में ले जाएंगे। Along the spine, I shift my attention to the heart center. रीढ़ की हड्डी के बीच से हम अपनी सजगता को हृदय आकाश में ले जाएंगे, हार्ट सेंटर में। Leaving this part of my mind here, I will concentrate on my right toe. मन के इस भाग को यहीं छोड़कर अब हम अपने ध्यान को दाहिने पैर के अंगूठे में ले जाएंगे। All my attention is on the right toe. मेरा पूरा ध्यान दाहिने पैर के अंगूठे में है। From the right toe, I shift my attention to my right heel. From the right heel, I shift my attention to my right knee. दाएं एड़ी से हम अपने ध्यान को दाहिने घुटने की ओर ले जाएंगे। From the right knee, I shift my attention to my right thigh end. दाहिने घुटने से हम अपने ध्यान को दाहिने जंघा के अंतिम भाग में ले जाएंगे। Along the spine, I shift my attention to my heart center. और रीढ़ की हड्डी से होते हुए हम अपनी सजगता को हृदय आकाश में ले जाएंगे। Leaving this part of my mind here, I will concentrate on the middle finger, the madhyama finger of my left hand. मन की इस भाग को यहीं छोड़ते हुए अब हम अपने हाथ के मध्यमा उंगली जो मिडिल फिंगर है उसकी ओर ले जाएंगे। From the madhyama finger, I shift my attention to my left elbow. From the left elbow, I shift my attention to my left shoulder. From the left shoulder, I shift my attention to my heart center. बाएं कंधे से अब हम अपने ध्यान को हृदय आकाश में हार्ट सेंटर में ले जाएंगे। Leaving this part of the mind here, I will concentrate on the madhyama finger of my right hand. इस बार मन के इस भाग को यहीं छोड़कर अब हम अपने ध्यान को दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में ले जाएंगे। From the madhyama finger, I shift my attention to my right elbow. दाहिने कोहनी की ओर हम अपने ध्यान को ले जाएंगे। From the right elbow, I shift my attention to my right shoulder. दाहिने कंधे की ओर हम अपने ध्यान को ले जाते हैं। And from the right shoulder, I shift my attention to my heart center. हृदय आकाश में हम दाहिने कंधे से ध्यान को ले जाकर स्थापित करेंगे।
From the right shoulder, I shift my attention to the heart center. Leaving this part of the mind here, I will concentrate now our mind on the top of my head. I am concentrating on the top of my head. मेरा पूरा ध्यान सिर के बीच के हिस्से में ऊपर. And through the throat, I will take my attention to the heart center. गले से होकर हमारा ध्यान हृदय आकाश में पुनः पहुंच चुका है. In this way, I have withdrawn my mind from all directions and concentrated it on my heart center. हम अपने मन को सभी दिशाओं से मुक्त करके हृदय आकाश में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. Now we shall try to imagine a sunrise. सूर्योदय की कल्पना करेंगे. Sunrise is about to take place on the horizon. आकाश में सूर्योदय होने ही वाला है. Darkness has been replaced by redness that has appeared on the horizon. अंधेरों को सूर्य की रोशनी, सूर्य की लालिमा दूर कर रहे हैं. The disk of the sun has risen on the horizon. सूर्य का चक्र धीरे धीरे आकाश में उदित हो रहा है. Using the method of Dhyana Yatra, we shall shift the disk of the sun from the horizon to my heart center. ध्यान यात्रा के माध्यम से हम उस सूर्य चक्र को आकाश से लाकर हमारे हृदय आकाश में, हार्ट सेंटर में स्थापित करेंगे. The disk of the sun has shifted from the horizon to my heart center. सूर्य का चक्र आकाश से होकर हमारे हृदय आकाश में, हृदय चक्र में स्थापित हो चुके हैं. The rays of the sun destroy darkness. सूर्य की रोशनी अंधेरों को ध्वस्त कर देता है. The rays of the sun are destroying all the evil tendencies in my heart. सूर्य की रोशनी हमारे हृदय के अंदर जो भी बुराइयां हैं, बुरी शक्ति है, उसको दूर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं. The rays of the sun are now filling my entire body. सूर्य की रोशनी धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है. The rays of the sun are now filling this entire room. जिस कमरे में हम बैठे हैं, वह पूरा कमरा सूर्य की रोशनी से भर चुका है. My entire body and the room are filled with rays of the sun. सूर्य की रोशनी से हमारा पूरा शरीर और यह कमरा प्रज्वलित हो चुका है. We shall remain in this state for some time. कुछ क्षण हम इसी अवस्था में रुक जाएंगे.
We shall never leave meditation in this state. हम ध्यान को कभी इस अवस्था में छोड़ नहीं देते हैं. I am withdrawing the rays of the sun which are filling this room. इस कमरे में व्याप्त सूर्य की रोशनी को हम वापस ले आएंगे अपने शरीर की ओर. The rays of the sun have withdrawn to my body. हमारे पूरे शरीर से सूर्य की रोशनी धीरे धीरे हमारे हृदय आकाश में फिर से वापस आ रहा है. I am further withdrawing the rays of the sun. The rays of the sun have now withdrawn to the disk of the sun. सूर्य की रोशनियाँ अब हमारे शरीर से सूर्य चक्र में वापस आ रहा है. Using Dhyana Yatra, I will shift the disk of the sun from the heart center to the horizon. ध्यान यात्रा के माध्यम से हम सूर्य के चक्र को हृदय आकाश से लेकर पुनः आसमान में ले जाएंगे. The disk of the sun has shifted back to the horizon. सूर्य का चक्र पुनः वापस आकाश में पहुंच चुका है. Now rub your fingers and palms gently. अब धीरे धीरे हम अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे. और उस गर्माहट को धीरे धीरे अपने आंखों पर गालों पर सहला देंगे. Feel the warmness over your eyes and facial muscles. And we will open our eyes gently. Slowly and gently open your eyes. Okay, now done everyone. मेडिटेशन किया आप सभी लोगों ने. Yes, everyone. आपका फीलिंग बताएंगे एक बार. क्या आप कर पाए और आपको क्या फील हुआ वो बताना है. सभी लोगों ने किया अच्छे से. एंड देन बताएंगे अभी आप लोगों को क्या फील हुआ है. यस रेयांश. So relaxed. तो आपने अच्छे से किया और बीच में कोई हर्डल्स आया यानी आप बीच में आंखें खोलना पड़ा. मुझे बस बीच में थोड़ी सी नींद आ रही थी बस. ओके. एंड व्हाट अबाउट सौम्या. सर मैंने जब मेडिटेशन किया उसके बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड और शांत फील हो रहा था. ओके. सारे इंस्ट्रक्शंस आपको समझ में आ रहे थे. यस सर. ओके. रिलैक्स हो गया. बढ़िया. एंड मंथन. सर मेरे को रिफ्रेशिंग और अच्छा फील हुआ. आपने भी किया पूरा लगातार शुरू यस सर. से अंत तक. ओके. एंड स्वामी विवेकानंद अरुणोदय विद्यालय. एवरीवन डन.
ओके, आप लोगों ने तो किया। अभय तोमर, ओके। एंड और किसी को कुछ बोलना है, कुछ किसी को अलग सा फील हुआ है? ओके, जैविका, यू वांट टू से समथिंग? Yes, 1 second. Students want to share something. Yes, from अरुणोदय विद्यालय, क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? Do you want to share something? रिलैक्स, ओके। Okay, everyone. So, जो हमने आज प्रैक्टिस करी, इट्स अ टाइप ऑफ मेडिटेशन जिसका नाम है साम वैदिक ध्यान। ओके, एंड फॉर ये हम लोग बेसिकली हमारे आईक्यूएफ क्लब सेशंस में एंड विवेक शाला में हम लोग दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन फॉलो करते हैं। एंड स्टूडेंट्स जो अच्छे से मेडिटेशन कर रहे थे एंड जो रेगुलरली आईक्यूएफ क्लब भी अटेंड करते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम आपको ये स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड आपको जैसे बोला गया था कि आपको आसनास लीड करने हैं जीवन तत्व साधन, वैसे ही आपको ये मेडिटेशन सेशन भी एक बार लीड करने हैं। ओके, सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन टेक्स्ट मी देयर नेम, जो लीड करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी इस प्रैक्टिस से अवेयर हैं, सेकेंड या थर्ड टाइम कर रहे हैं, तो हम उनको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे सर बोल रहे थे ना, शिफ्ट योर होल अटेंशन फ्रॉम योर लेफ्ट टू योर लेफ्ट ही, वैसे हमारे पास पूरी ये स्क्रिप्ट है। आपको क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट पढ़नी है और एक दिन आप लोग सेशन लोगे हमारे लिए। ओके, इससे आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होगी। आप सीखोगे कि मेडिटेशन खुद कैसे किया जाता है और दूसरों को कैसे कराया जाता है ना। बेसिकली हमारा यही एम है, जो चीज हम सीखते हैं वो हम दूसरों को भी सिखाएं। आप अपने भाई बहन को सिखा सकते हो, अपने साथ जो आपके क्लासमेट्स है जो विवेक शाला समर कैंप नहीं ज्वाइन कर पाए, आप उन्हें भी सिखा सकते हो। ओके, सो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो मुझको डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं एडमिन को कि वो किस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एंड वी विल प्लान दिस ऑन सैटरडे। सैटरडे को हम लोग आसन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और संडे को हम लोग मेडिटेशन की, जिसमें आप लोग पहले लीड करोगे, ठीक है, एंड हम लोग स्टूडेंट रहेंगे, आप लोग टीचर रहोगे। ओके, एंड वन मोर थिंग अबाउट मेडिटेशन, मेडिटेशन इज लाइक अ हायर लेवल ऑफ प्रैक्टिस, है ना। मन कैसा होता है? मन होता है बंदर की तरह, आपने पढ़ा होगा, हमेशा रेस्टलेस रहता है। सो आपने कभी सोचा एक बंदर अगर आपके घर में आ गया तो उसको काबू कितना कितना डिफिकल्ट रहेगा, है ना। एक बंदर को काबू करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वैसे ही हमारा मन है। हम अपने बॉडी पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, अपनी ब्रीथ पे भी कर सकते हैं, पर जब बारी माइंड की आती है तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो इसमें मास्टरी करने पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और जब आप प्रैक्टिस करोगे देन वन डे यू अचीव दिस स्टेट ऑफ माइंड, जिसे हम एकाग्रता बोलते हैं। एंड जब आप ज्यादा कंसंट्रेशन, जितना आपका माइंड जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, उतनी ज्यादा आपको आपके माइंड की पावर पता चलेगी। यस्टरडे हमने देखा था कि माइंड पावर क्या होता है। किसी भी सिचुएशन में आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और उसको रेडी कर सकते हो किसी भी चीज से फेस करने के लिए। ऐसी माइंड पावर आपके पास होनी चाहिए कि आप माइंड को कमांड करो तो माइंड रेडी रहे उस चीज के लिए। और ये किसके थ्रू होता है? ये मेडिटेशन के थ्रू होता है। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही इस चीज पे प्रैक्टिस करते आ रहे थे। वो मेडिटेशन को गेम की तरह खेलते थे, बोलते थे ध्यान का राजा खेलते हैं कि कौन ज्यादा देर तक बैठ सकता है। और ऐसे करते 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 वो बिकम मास्टर बन गए। उन्होंने अचीव कर लिए कंसंट्रेशन पावर। वो जो भी चीज देखते थे वो चीज उन्हें याद हो जाती थी, बिकॉज उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई थी। तो आप लोग भी वो सब कर सकते हो। देयर आर इन्फिनिट पावर्स इन अवर माइंड, है ना। वो चीज कैसे रिवील होगी? वो चीज होगी रिवील जितना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और meditation is the state when your mind concentrate only
ऑन वन थॉट या ऑब्जेक्ट, और किसी चीज पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, पूरी तरीके से एक चीज पे रहेगा। ओके, सो हमें अपने माइंड का नेचर चेंज करना है। अभी हम लोग स्लेव्स है माइंड के, माइंड जो बोलता है हम लोग वो करते हैं, बट नाउ इट्स आवर टाइम टू बिकम मास्टर ऑफ आवर माइंड, ठीक है। और ये हम मेडिटेशन के थ्रू करेंगे, और डेली हम इसे थोड़ा थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विथ योर ब्रीथ अवेयरनेस। आप लोग अपनी ब्रीथ को वॉच कर सकते हो डेली, मॉर्निंग में, इवनिंग में, और भी हम चीजें आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। सो आज इवनिंग के सेशन के लिए आप सब लोग रेडी रहना। आज आपके लिए एक और नई चीज आएगी। यू, आई थिंक, आर अवेयर अबाउट कोडिंग। टुडे इज फन विद कोडिंग सेशन होगा। सो आप सब लोग शार्प 5 बजे से पहले ही आ जाना, ताकि कोई चीज मिस ना हो पाए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हम लोग जल्दी मिलेंगे। ओके, आई होप थैंक यू आप सब एवरीवन। लोगों को ओके चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। सर। यस सर। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। सर। सी यू बाय सून। सर। बाय सर। शाम को मिलते हैं, बाय बाय। बाय सर।